अब सभी को जिनसे कि मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहते सुनने सुनने के लिए जब प्रभु ने मुझे मौका दिया आपके सामने फिर से इस यूट्यूब के जरिए आपके सामने परमेश्वर वचन को लेकर आऊँ। मैं बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर के लिए। इससे पहले कि मैं उस वचन में जाऊँ, मैं आप लोगों के साथ छोटा सा प्रार्थना को करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु आपने ये मौका दिया आपके सामने प्रभु ये वचन को आपके वचन को लेकर आने के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। और एक बात के लिए पवित्र आत्मा आप हमसे बात कीजिए। सारा धन्यवाद आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यदि आपके पास बाइबल है तो आप पहला सामुएल 3 अध्याय को खोल सकते हैं। और पहला सामुएल 3 अध्याय की 1 में इस प्रकार से लिखा है, वह बालक सामुएल एली के सामने यहोवा के सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। मैं कुछ समय आप लोगों का ध्यान सामुएल की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। सामुएल एक ऐसा व्यक्ति था जिसने इजराइल में एक बहुत बड़ा जागृति को लेकर आया था। इस समय में मुझे पता है हम में से हर एक जन एक जागृति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर एक बहुत बड़ा कार्य हमारे देश में, संसार में करें, क्योंकि सब लोग हताश हो चुके, सब लोग निराश है कि और एक ही जगह है जहाँ से हम एक क्या बोलते हैं उत्तर को पा सकते हैं या फिर इस समस्या का समाधान को पा सकते हैं, और वो है परमेश्वर। और हर कोई प्रार्थना करे प्रभु एक जागृति को लेकर आए। और सामुएल एक ऐसा व्यक्ति था जिसने बहुत बड़ा जागृति को लेकर आया था। मैं और जो सामुएल से पहले जो व्यक्ति था एली एक ऐसा व्यक्ति था। एक एली जो था वो महायाजक था और उस समय एक आप बोल सकते हैं न्याय करता था या फिर वो लोगों का न्याय करता था, एक याजक था और लोग उसकी बातों को सुना करते थे, ठीक है। और जो एली था एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति था और बहुत ही मतलब बहुत आत्मिक व्यक्ति था, सब चीज़ें अच्छा था उसका। यदि आप पढ़ेंगे तो जब वाचक परमेश्वर का वाचक का संदूक जब परिस्थिति लोग लेकर चले जाते हैं, जब उसको सुनाया जाता है इस प्रकार से कहता है आपका दोनों बेटा मर चुका है, कुछ नहीं बोलता। और जैसे उसको ये सुनाया देता कि जो परमेश्वर का वाचक का संदूक को जो परिस्थिति लोग वो लेकर चला गया, वो डर जाता और वो खड़ा हो जाता और तुरंत वो वहीं पर गिर के मर जाता है। वो इतना ज़्यादा परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति था, वो बहुत ही ज़्यादा परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था और उसके अंदर कोई ईर्षा भी नहीं था। यदि आपको पता है शाऊल और दाऊद की कहानी, जब परमेश्वर दाऊद को शाऊल के बदले में राजा चुनता है तो शाऊल क्या करता है, शाऊल दाऊद को मारने की कोशिश करता है, शाऊल दाऊद को किसी भी करके उसको हटाने की कोशिश करता है। पर यहाँ पर एली ऐसा नहीं है। एली इतना ज़्यादा परमेश्वर में विश्वास योग्य है कि जब उसको पता चल जाता है कि उसके अधीन में काम करने वाला व्यक्ति सामुएल कल के दिन में जो है वो मेरा जगह को लेने वाला है और मेरा बेटा को कुछ नहीं मिलेगा पर इसको सब चीज़ें मिलने वाला है। एली कभी भी इस प्रकार से नहीं करता, उसको धोखा नहीं देता, उसको परेशान नहीं करता, पर तो उसको पढ़ने का मौका देता है, उसको उन्नति करने का मौका देता है, उसको और ज़्यादा सिखाता है। हाँ, यदि आप फिर से परमेश्वर का आवाज़ को सुनेगा तो किस प्रकार से उत्तर देना, वो सारी चीज़ें एली सामुएल को सिखाता। और जब सामुएल एली को बताता है कि परमेश्वर ने कहा है कि अब तो परमेश्वर तुम्हारे परिवार को नष्ट करेगा करके और परमेश्वर तुम्हारी जगह में मुझे खड़ा करेगा करके, तो एली इस प्रकार से कहता है कि ये परमेश्वर का निर्णय है, परमेश्वर जो चाहता है वो तो यहोवा है, जो चाहे वो कर सकता है। यह पता है कि कितना अच्छा एली है, मतलब उसके जीवन में कोई किसी के लिए कोई ईर्षा नहीं है, तो उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, वो अपना कार्य को विश्वास योग्यता के साथ कर रहा था। परंतु यहाँ पर इतना अच्छा होने के एली इतना अच्छा याजक होने के बावजूद भी यहाँ पर 3 का 1 में यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। परमेश्वर का वचन दुर्लभ था। और यदि इंग्लिश बाइबल में आप पढ़ेंगे तो ये दुर्लभ की जगह में प्रेशियस शब्द का प्रयोग किया हुआ। प्रेशियस जब सोना जो है, सोना प्रेशियस है हमारे लिए, क्योंकि बहुमूल्य है, क्योंकि वो इस संसार में बहुत कम मात्रा में, जो भी चीज़ें संसार में कम मात्रा में वो चीज़ें बहुमूल्य हो जाते हैं। जैसे जीने के लिए हमें पानी और खाना की ज़रूरत है, पर पानी का बोतल आपको 20 रुपये मिल जाएगा, अधिकतर समय आप फ्री में पानी पीते हैं, पर उसके बिना हम जी भी नहीं सकते। मतलब सोना के बिना तो हम जी नहीं सकते। सोना मेरे लाइफ में कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता, कोई भी महत्व नहीं रखता, पर उसका जो मूल्य वो बहुत ही ज़्यादा क्यों है, क्योंकि वो प्रेशियस है, बहुत कम मात्रा में। और यहाँ पर इसी प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर का वचन प्रेशियस हो गया था, मतलब जिसको परमेश्वर का वचन मिला तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोगों को सिर्फ मिल रहा
परमेश्वर का वचन मिल रहा था, प्रेशियस हो गया था। और परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि उसका वचन केवल कुछ लोगों तक ही सीमित रहे। परमेश्वर चाहता कि उसका वचन पूरा संसार में फैल जाए। हबक्कुक में इस प्रकार से लिखा है कि जैसे समुद्र पानी से भरा रहता है, वैसे ही मेरी महिमा से पूरा संसार को परमेश्वर भरना चाहता है। आमीन। परमेश्वर अपनी महिमा से पूरा संसार को भरना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसका वचन प्रेशियस हो, कुछ लोगों तक ही सीमित हो। परमेश्वर चाहता है कि उसका वचन पूरा संसार के हर एक व्यक्ति के पास पहुंच जाए। इसलिए परमेश्वर ने कहा, इसलिए यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, जाओ और सारे संसार में जाकर सुसमाचार प्रचार करो और उन्हें बपतिस्मा दो। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि उसका वचन प्रेशियस ना हो, परंतु परमेश्वर चाहता है कि उसका वचन हर एक प्रेशियस होना चाहिए। प्रेशियस अलग अलग प्रकार से, जिस प्रकार से संसार में जो प्रेशियस होता है वो बहुत कम मात्रा में चीजें होता है तब उसको प्रेशियस माना जाता है। परंतु परमेश्वर के राज्य में थोड़ा उल्टा है। परमेश्वर चाहते हैं कि जो चीजें बहुत टाइम में होता है ना, वो ज्यादा प्रेशियस है। और परमेश्वर चाहते हैं कि उसका महिमा, उसका जो वचन है वो पूरा प्रेशियस, पूरा संसार में फैलाना परमेश्वर चाहता है। आमीन। यदि आप सामुएल के जीवन को देखेंगे तो सामुएल कैसा व्यक्ति था, जब वो बहुत छोटा था तो वो इस प्रकार से कहा जाता है कि यदि आप 3 में पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हो, 3:3 में, और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था और सामुएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था। आमीन। यदि आपको आपने तम्बू के बारे में पढ़ा होगा या टैबरनेकल के बारे में, तो वहाँ पर तीन अलग अलग जगह, क्या बोलते हैं, 3 भाग था। पहला जो आंगन जिसे कहते हैं बाहरी आंगन, वहाँ पर हर कोई भी आ सकता था। और उसके बाद जो दूसरा जो जगह था वो था पवित्र स्थान, वहाँ पर याजक लोग सिर्फ वहाँ पर आ सकते थे। उसके बाद तीसरा जगह था महापवित्र स्थान, जहाँ पर महायाजक केवल साल में एक बार से उस जगह में प्रवेश करता था, जहाँ पर परमेश्वर के वाचा का संदूक था। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि सामुएल एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के वाचा के संदूक के नजदीक में सोया करता था। आमीन। कितना अद्भुत बात है। एक छोटा सा बच्चा जिसको परमेश्वर के बारे में कोई जानकारी भी नहीं था, परंतु वो परमेश्वर के उपस्थिति में रह रहा था, परमेश्वर की उपस्थिति को वो ढूंढ रहा था। हमें एक ऐसे परमेश्वर चाहता कि परमेश्वर ऐसे लोगों को इस समय में खड़ा करना चाहता है जो परमेश्वर को उपस्थिति से प्यार करे, परमेश्वर को उपस्थिति में रहने वाला, केवल कुछ समय के लिए नहीं, परंतु हमेशा जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है ना, वैसे लोगों को परमेश्वर चाहता है। आमीन। और सामुएल एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहा करता था। आमीन। और सामुएल ने जो है वो 3 जो सामुएल है उसने 3 जगहों में बदलाव को लेकर आया। पहला जो बदलाव सामुएल ने इजराइल में लेकर आया वो है आत्मिक बदलाव। यदि आप जैसे हमने अभी पढ़ा पहला सामुएल 3:1 में, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा था कि एली के समय में परमेश्वर का वचन दुर्लभ था और दर्शन भी बहुत कम मिलता था। परंतु यदि आप पहला सामुएल 3:19 में पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि सामुएल जब बड़ा हुआ, परमेश्वर को उपस्थिति बना रहा, परमेश्वर ने उसके एक भी वचन को जमीन में गिरने नहीं दिया, उसके हर एक वचन को परमेश्वर ने पूरा किया। आमीन। अब परमेश्वर का वचन दुर्लभ नहीं था, कभी कभी मिलने वाला नहीं था, परंतु जब सामुएल जैसे कुछ भी बोलता था परमेश्वर उसको पूरा करता था। कहने का मतलब सामुएल वो बातें बोलता था जो परमेश्वर चाहता था। आमीन। अब परमेश्वर का वचन दुर्लभ नहीं था। और इतना ही नहीं, और यदि आप आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि सामुएल ने पूरा इजराइल में एक बहुत बड़ा जागृति को लेकर आया, बड़ा बदलाव को लेकर आया। लोग परमेश्वर की तरफ फिरने लगे, लोग परमेश्वर को खोजने लगे, परमेश्वर को ढूंढने लगे। इस प्रकार से उसने पहला जो चीज़ किया वो है आत्मिक बदलाव को इजराइल में लेकर आया। और दूसरा जो बदलाव सामुएल ने इजराइल में लेकर आया वो है पॉलिटिकल बदलाव, राजनीति में बदलाव को लेकर आया। सामुएल जो था वो आखिरी न्यायी था। इससे पहले सामुएल से पहले बहुत सारे न्यायी लोग होते थे जो इजराइल में रूल करते थे, न्याय करते थे, लोगों को शत्रुओं से छुटकारा देते थे, इस प्रकार से था। परंतु इसने ये एक राजनीतिक बदलाव को लेकर आने वाला व्यक्ति था। इसके बाद लोग जब ये थोड़ा उम्र में ज़्यादा बूढ़ा होने लग जाता है तो लोग इसको राजा की मांग करते, और जब राजा की मांग करता है तो उसके बाद परमेश्वर इसको साउल को अभिषेक करने का कहता है राजा के रूप में, और पहला राजा को यह अभिषेक करता है। और उसके बाद
जब ये साउल परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलता तो ये सामुएल ने दाऊद को अभिषेक करता है। हमें मतलब ये दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जिसने इजराइल में सचमुच एक बड़ा बदलाव को लेकर, आज भी इजराइल में लोग इस बात को इंतजार करते हैं कब दाऊद हम पर रूल करेगा या फिर दाऊद का पुत्र हम पर राज करेगा। अभी भी वो लोग इच्छा रखते हैं कि दाऊद जैसा कोई राजा हमारे ऊपर रूल करे। एक ऐसा राजा का समय आया सामुएल के कारण, और मतलब उसने एक राजनीतिक क्षेत्र में भी एक बदलाव को सामुएल लेकर आया था। और जो तीसरा जो बदलाव सामुएल इजराइल में लेकर आता वो सामाजिक बदलाव को मैं यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार से, यदि आप आगे पढ़ेंगे तो इससे पहले भी बहुत सारे अगमवक्ता भविष्यवक्ता लोग इजराइल में हुआ करते थे। पर सामुएल एक ऐसा व्यक्ति जिसने भविष्यवक्ता, वो स्वयं भविष्यवक्ता था पर साथ ही में उसने बहुत सारे भविष्यवक्ता को खोला। अभी के भाषा में कह सकते हैं उसने भविष्यवक्ताओं के स्कूल को खोला। और उसने स्कूल को खोला और बहुत सारे लोगों को सिखाया कैसे भविष्यवाणी करते, कैसे परमेश्वर का आवाज को सुनते, कैसे परमेश्वर के लिए कार्य को कर सकते, कैसे अपने अपने क्षेत्र में रह के परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ कर सकते। सामुएल एक ऐसा व्यक्ति था जिसने लोगों को जस्ट केवल अगुवाई सिर्फ नहीं किया, केवल लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में बदलाव को लेकर सिर्फ नहीं आया, इस आत्मिक क्षेत्र में बदलाव को नहीं लेकर आया, परंतु लोगों को, लीडर्स को उसने खड़ा किया। बहुत सारे अगुवाओं को उसने खड़ा किया, साउल को उसने खड़ा किया, दाऊद को उसने खड़ा किया और भी बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को उसने खड़ा किया। और लोग इस प्रकार से, जो थियोलॉजियंस है वो इस प्रकार से कहता है कि सामुएल एक पहला व्यक्ति था जिसने पहला क्या बोलते हैं भविष्यवक्ताओं को तैयार किया। पहला व्यक्ति था जिसने बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के पुत्रों को उत्पन्न किया, या इस प्रकार से कह सकते हैं भविष्यवक्ताओं की एक नई पीढ़ी को शुरू किया, इजराइल में एक नया पीढ़ी को शुरू किया, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। सामुएल एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सचमुच में केवल एक क्षेत्र में बदलाव को नहीं लेकर आया, परंतु उसने आत्मिक क्षेत्र में बदलाव को लेकर आया, राजनीतिक क्षेत्र में बदलाव को लेकर आया और सामाजिक क्षेत्र में भी उसने बदलाव को लेकर आया। उसने जो जागृति को इजराइल में लेकर आया वो केवल आत्मिक क्षेत्र में सीमित नहीं था। उसका वो जागृति जो इजराइल में आया, वो जो जागृति था वो हर क्षेत्र में कार्य कर रहा था। आज हम इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं, हम चाहते कि जागृति आए, केवल चर्च के अंदर नहीं, केवल आत्मिक लोगों के अंदर नहीं, वरना हम चाहते पूरा शहर में राज्य आए। हम चाहते कि एक जागृति जो पूरा देश, भारत देश में आए, पूरा संसार में एक जागृति आए करके हम प्रार्थना करें। और प्रभु चाहता है कि कुछ सामुएल जैसे लोग खड़ा हो सके जो परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य कर सके। मैं कुछ भिन्नता को सामुएल और एली के बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने जैसे बोला कि साउल एली एक अच्छा व्यक्ति था, उसने बहुत अच्छे कार्य को किया था, मतलब वो बहुत अच्छा था, सेटिस्फाई था। मैं याजक हूँ, इजराइल का याजक हूँ, मैं इजराइल का न्यायी हूँ और मैं बहुत सारे कार्य को कर रहा हूँ। इस प्रकार से वो अपने जो कुछ भी उसके पास था उतने में संतुष्ट था। पर सामुएल संतुष्ट नहीं था। सामुएल जो दर्शन कम था, परमेश्वर को दुर्लभ हो गया तो उसमें संतुष्ट था एली, परंतु सामुएल उसमें संतुष्ट नहीं था। सामुएल कुछ करना चाहता था परमेश्वर के राज्य के लिए, कुछ करना चाहता, कुछ अलग, कुछ बदलाव को लेकर आना चाहता था। कैसे हम और ज्यादा परमेश्वर के नजदीक आ सकते हैं, कैसे हम राजनीतिक क्षेत्र में बदलाव को लेकर आ सकते हैं, कैसे हम आर्थिक क्षेत्र में बदलाव को लेकर आ सकते हैं। और सामुएल ने वो करके भी दिखाया। आज हम भी बहुत सारे ईसाई लोग हैं, बहुत सारे क्रिश्चियंस लोग हैं, परंतु हम कैसे एली के समान है। हम संतुष्ट है, हमारा चर्च बढ़ रहा है उतने में हम संतुष्ट है, हमारा आत्मिक उन्नति हो रहा है उतने में हम संतुष्ट है, हमारा पैसा बढ़ रहा है, हम आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं उतने में हम संतुष्ट है। परंतु हम जो एक स्तर है उसको ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे, उसको हम तोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे। बस हम अपने कंफर्टेबल लाइफ में खुश है। हाँ, मेरा हो तो रहा है, चल तो रहा है, लाइफ जीवन अच्छा ही तो चल रहा है, इससे ज्यादा क्या चाहिए, इतने में हम संतुष्ट है। एली का भी परेशानी उतना ही था, वो परमेश्वर से बहुत ज्यादा प्यार करता था, वो अब इजराइल से बहुत ज्यादा, अपने परमेश्वर के लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो बहुत अच्छा व्यक्ति था, बहुत आत्मिक था, जो भी उसको कार्य करना चाहे तो वो सारी चीजों को कर रहा था, परंतु वो उतने में संतुष्ट था। जो परमेश्वर उसके लिए चाहता था उससे जो उसका स्तर था उससे आगे, केवल उसके तोड़ के आगे निकलने की उसकी हिम्मत नहीं था। आज हमारे जीवन में इसी प्रकार से हम
अपने आरामदायक चार कोने दीवार में बैठे हुए आराम से रह रहे, बस हम बच गए तो उतना ही काफ़ी है। नहीं, इतना काफ़ी नहीं है। अब यहाँ परमेश्वर चाहता है कुछ सामने लोग खड़ा हो जो केवल अपने आप को नहीं बचाता, पर केवल अपने आप को सिर्फ आत्मिक उन्नति नहीं लेकर आता, परंतु एक ऐसा परंतु अपने साथ में अपने शहर को भी परमेश्वर की तरफ लेकर जाता है। हमें सामने एक ऐसा व्यक्ति था जो थोड़ी चीज़ों में संतुष्ट नहीं था, परंतु परमेश्वर को राज्य के लिए कार्य करना चाहता था। हमें हालेलुया। और जो एली जो था वो बस अपने आप में ही था कि बस हो गया, चलता है, क्या बोलते हैं, जो भी बस आप आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, परमेश्वर को अच्छा नहीं मिल रहा कोई नहीं, दर्शन नहीं मिल रहा कोई नहीं, ठीक है, तो चलता रहा है लाइफ, इस प्रकार से सोचता था। परंतु सामने ऐसा नहीं था। परमेश्वर को ढूंढा उसने, परमेश्वर के लिए कार्य किया उसने, क्यों, और उसने परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर ने जो उसको गुण दिया था उसने अपने तक सीमित नहीं रखा, परंतु लोगों तक फैलाया। उसने स्कूल्स को खोला जहाँ पर वो लोगों को सिखा सकते किस प्रकार से भविष्यवाणी को कर सकते। उसने दाऊद को ट्रेन किया, उसने शाऊल को ट्रेन किया, ताकि लोग जिस जगह में वो कार्य नहीं कर सकता उस जगह में दूसरे लोग कार्य कर सकते। वो राजा नहीं बन सकता था, परंतु दाऊद राजा बन सकता था। उसने ऐसे लोगों को खड़ा किया जो अलग अलग क्षेत्र में कार्य कर सके। आमीन, हालेलुया। और हमने देखा कि सामने एक ऐसा व्यक्ति था जिसने बहुत बड़ा जागृति को इजराइल में लेकर आया। यदि हम भी चाहते कि इजराइल जैसे सामने अपने समय में एक बहुत बड़ा जागृति को लेकर आए, वैसे यदि हम भी चाहते कि हमारे समय में भी एक बहुत बड़ा जागृति को आए, तो हम कुछ चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे पश्चाताप हृदय हमारा होना चाहिए। हमें हमेशा अपने जो भी हम गलतियों को करते हैं उनको मान लेना चाहिए। और यदि आप शामिल को यदि आप पढ़ेंगे तो पहले शामिल 15 का 35 में आप पढ़ेंगे तो आखिरी आयत में पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार से लेकर जब उसको पता चला कि शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, उसने शाऊल को अभिषेक किया था राजा के रूप में, और परमेश्वर की आज्ञा के दौरान परमेश्वर अब नहीं चाहता कि शाऊल राजा बने, तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता और लग जाता। और इस प्रकार से लेकर वो अपने जीवन भर इस बात को लेकर रोता रहा करके। और पता है यदि आप शाऊल के लाइफ को देखेंगे ना, यदि जो शाऊल ने जो गलती को किया उसमें शामिल का कोई भी गलती नहीं था ना। पर इजराइल के लोगों ने उसको कहा था कि हमें राजा चाहिए, और परमेश्वर ने उसको दिखाया था कि शाऊल को राजा बना। और शाऊल को जब उसने अभिषेक किया तो शाऊल बहुत अच्छा व्यक्ति था और उसको लग रहा था कि ये कुछ करेगा देश के लिए। और जब उसने परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ा तो इसमें शामिल की कोई गलती नहीं था, और फिर भी वहाँ पर इस प्रकार से लेकर शामुएल दिन रात परमेश्वर की उपस्थिति में रोता था, प्रभु क्यों ऐसा हुआ करके ना। उसने इस प्रकार से नहीं किया, परमेश्वर को दोष देने लगा, प्रभु आपने कहा था इसलिए मैंने उसको अभिषेक किया, इस प्रकार से नहीं किया। हम तो अपने जीवन में छोटे से भी जब समस्या आता था हम हमेशा परमेश्वर को कोसने लग जाते, परमेश्वर को गलत बोलते, परमेश्वर आपके कारण ऐसा हुआ, लोगों के कारण ऐसा हुआ। नहीं, अधिकतर मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, अधिकतर जो भी परेशानी मेरे जीवन में आता, मुझे पता 98% जो भी परेशानी मेरे जीवन में आता वो सब गलती मेरे गलतियों के कारण, मेरे अभिलाषाओं के कारण वो समस्या में फंस जाता हूँ। और तो जब परेशान होते हैं तो इस प्रकार से कहते हैं, अरे उस व्यक्ति ने ऐसा किया था इसलिए मैं ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया था ऐसे, परमेश्वर आपने मुझे इस जगह में डाला। नहीं, शामुएल ऐसा व्यक्ति नहीं था। शामुएल को जब पता चला कि शाऊल ने गलत किया, वो परमेश्वर को पास में रोने लगे, वो पश्चाताप करने लगे अपने लिए और साथ ही में शाऊल के लिए भी पश्चाताप करने लगे। और जब समय आया परमेश्वर ने कहा कि उठ, क्यों तू क्यों रोता है, जाके यिशै के पुत्र दाऊद को अभिषेक कर, उसको मैंने राजा होने के लिए चुना है। आमीन। जब हम अपने हृदय पश्चातापी हृदय के साथ में आते तो परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा कार्य को करता है। मैंने कई लोग इस प्रकार से कहता है कि एक बार क्षमा करने उतना ही काफ़ी, क्षमा मांगने उतना ही काफ़ी, बार बार क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है। मतलब बाइबल इस प्रकार से नहीं कहता। भजन संहिता में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर टूटे हुए और पिसे हुए लोगों के समीप में, टूटे हुए हृदय के समीप में रहता है करके। और यदि आप पहला यूहन्ना 1:9 में 10 में पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो परमेश्वर विश्वास योग्य धर्मी हमारे पापों को क्षमा करने के लिए। कई बार ये जो पहला से जो यूहन्ना है, पहला पत्री जो वो लिख रहा है वो कोई अविश्वासी लोग के लिए नहीं लिख रहा। वो जो पत्री है वो
विश्वासी लोगों के लिए लिख रहा है। और इस प्रकार से कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो परमेश्वर विश्वासी योग्य और धर्मी हमारे पापों को क्षमा करने के लिए। याकूब इस प्रकार से कहता है कि यदि कोई बीमार है तो वो पुण्यों को जो एल्डर्स है, चर्च के एल्डर्स लोग को बुलाए, और जब एल्डर्स लोग आएंगे उसके लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उसको बीमारी को चंगा करेंगे, साथ ही में उसने यदि कोई पाप किया उसको भी क्षमा करेंगे। आमीन। तो यदि जब हम पश्चातापी हृदय के साथ में आते हैं, परमेश्वर हमारे हर एक पापों को क्षमा करता है, साथ ही में परमेश्वर हमें उन्नति की ओर लेकर जाता है, विजय की ओर लेकर जाता है। आमीन। एक महान प्रभु का दासी है साउथ में, जिनका नाम बेनेता फ्रांसिस है। वो इस प्रकार से कहता है कि एक बार परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया और परमेश्वर ने उनको इस प्रकार से पूछा कि मैं बहुत बड़ा जागृति को लेकर आने वाला हूँ, क्या तू इसमें भाग लेना चाहती है? तो परमेश्वर तो जो प्रभु का दासी उसने कहा, हाँ प्रभु मैं चाहती हूँ, ये इसी के लिए तो मैं प्रार्थना कर रही हूँ। और परमेश्वर ने इस प्रकार से उसको कहा, यदि तू सचमुच में चाहता है तो तुझे एक काम करना पड़ेगा। और उसको बेनेता फ्रांसिस जो प्रभु का दासी, उनको ऐसा लगा कि शायद अब मुझे और ज़्यादा प्रार्थना करने के लिए प्रभु बोलेंगे, या फिर मुझे और ज़्यादा उपवास रखने के लिए प्रभु बोलेंगे, या फिर प्रभु मुझे और ज़्यादा परमेश्वर के नजदीक आने के लिए बोलेंगे। परंतु परमेश्वर ने उसको इस प्रकार से कहा कि बी फास्ट टू रिपेंट, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पश्चाताप करने के लिए। मैं नहीं कह रहा कि प्रार्थना की जरूरत नहीं है, ये सब चीज़ें हमें चाहिए, प्रार्थना में करना चाहिए, उपवास रखना चाहिए, पर साथ ही में हमें पश्चाताप रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम कई बार घमंडी हो जाते हैं, हम अपने गलतियों को कभी मानते ही नहीं है, परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम अपने गलतियों को माने और परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु हाँ मैं कमजोर हूँ, परंतु तेरे सामर्थ मेरी कमजोरी में सिद्ध होता है। प्रभु मैं इस क्षेत्र में कमजोर हूँ, परंतु प्रभु आपका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। और जब इस प्रकार से हम परमेश्वर के सामने सच्चे हृदय के साथ आते हैं, टूटे हुए हृदय के साथ आते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन के दौरान कुछ कार्य करता है। आमीन। सामुएल बहुत ज़्यादा नम्र व्यक्ति था। दूसरा पॉइंट, सामुएल बहुत ही ज़्यादा नम्र व्यक्ति था। जब सामुएल को परमेश्वर ने बोला कि मैंने साउल को इजराइल का राजा होने से इनकार कर दिया है, अब तुझे जाके दाऊद को अभिषेक करना है या फिर यिशै के पुत्र को अभिषेक करना है। वो ऐसा नहीं सोचा, और ये प्रभु ये तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा क्या बोलते हैं सेवकाई था, मैंने एक राजा को अभिषेक किया, और आप चाहते कि मैं फिर जाके उस चीज़ को नकार, जो मैंने किया उसी को नकार के फिर दूसरा कार्य को करूँ, दूसरे व्यक्ति को अभिषेक करूँ। ये तो लोग सोचेंगे कि मैं पागल हो गया हूँ, लोग सोचेंगे कि मैं अपने सेवक का आदर नहीं करता। सामुएल ने कभी इस प्रकार से नहीं सोचा, परंतु सामुएल ने जाके दाऊद को अभिषेक किया। दाऊद देखने में बच्चा था, उसके वचन इस प्रकार से कहता है कि उसके चेहरा से ललित झलकती थी करके। परंतु सामुएल ने अपने जीवन में कोई घमंड नहीं रखा, उसने उस व्यक्ति को अभिषेक किया, दाऊद को अभिषेक किया। अपने मतलब मेरा कहने का मतलब कि उसने अपने काम को ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं दिया, परंतु परमेश्वर की आज्ञा के सामने अपने आप को नम्र बनाया। मैंने कई बार परमेश्वर हमें कुछ ऐसे कार्य को करने के लिए बोलता है, परंतु हम अपने घमंड को बना के रखना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम नम्र बने। और जब हम नम्र बनेंगे ना, हम जरूर परमेश्वर के महान जागृति को अपने जीवन में देखेंगे। और तीसरी बात जो वो है सामुएल में था, वो है बिलीव इन सुपरनैचुरल। वो अलौकिक बातों में विश्वास करता था। एली के जीवन में सबसे बड़ी समस्या वही था। एली बहुत अच्छा था, परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर से प्रेम करता था, उसके जीवन वो अपने मंडली के लिए समर्पित था, वो इजराइल के लोगों के लिए समर्पित था, वो परमेश्वर के लिए समर्पित था, वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। उसके हृदय में हमेशा परमेश्वर के लिए चाहता, सारी चीजें था, परंतु एक चीज की कमी थी, वो थी कि 3:1 में लिखा है कि उस समय परमेश्वर का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था, परंतु उसको कोई फर्क ही नहीं था, क्योंकि उसको अलौकिक बातों में कोई भी दिलचस्पी ही नहीं था, उसको अलौकिक बातों से कोई मतलब ही नहीं था। और जब वो अलौकिक बातों में विश्वास नहीं किया तो उसने अलौकिक बातों को अपने जीवन में देखा, ना अपने जीवन में देखा, ना इजराइल में उसने देखा। परंतु सामुएल ऐसा व्यक्ति नहीं था। सामुएल अलौकिक बातों में विश्वास करता था, वो जो बोलता था वो होता था। यदि वो बोले कि आज बारिश नहीं होगा तो वो सचमुच बारिश नहीं होता था। यही यहाँ पर लिखा हुआ पहले, यदि आप पहले सामुएल 3:9-19 में पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, सामुएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। जो कुछ भी सामुएल ने कहा वो पूरा हुआ। आमीन। जो कुछ भी सामुएल ने कहा वो पूरा हुआ। अलौकिक बातों में विश्वास करता था। उसके समय में यदि आप
यदि आप आगे को पढ़ेंगे तो बहुत सारे अलौकिक बातों को सामुएल के द्वारा आप होते हुए देखेंगे। हमें एक बार साउल छुपा हुआ था, परमेश्वर चाहता कि साउल को अभिषेक करे, और साउल छुपा हुआ था झाड़ियों के बीच में, और उसको राज अभिषेक करने का समय आ गया। सब कोई ढूंढ रहा, साउल को कोई नहीं मिला। सामुएल इस प्रकार से बोलता, प्रभु कहाँ पर है? और परमेश्वर देखा था वो झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है। हमें खोया हुआ चीजों को भी वो ढूंढने के लिए परमेश्वर की सहायता को लेता था, अलौकिक बातों में विश्वास करता था। यदि हम सबसे अलौकिक बातों में विश्वास करेंगे, चिन्ह चमत्कार में विश्वास करेंगे, तो पक्का परमेश्वर हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार तो करेगा, अद्भुत बातों को हम अपने जीवन में देखेंगे। आमीन। और यदि आपको पता है, यदि एली के समय में क्या हुआ था, जब ये लोग जब इन लोगों ने जो लड़ाई जो था वो एबेनेजर से शुरू किया था। इन लोगों ने जो छावनी को एली के समय में जब फलिस्तियों के साथ लड़ाई कर रहे थे, तो इन लोगों ने एबेनेजर में इन लोगों ने छावनी को डाला था। और एबेनेजर का मतलब होता है अब तक परमेश्वर ने हमें संभाला। और उसके बाद क्या होता है, ये लोग जब यदि आप 4 अध्याय के आखिरी में पढ़ेंगे तो इनका एली के बेटा का एक बेटा उत्पन्न होता है, जिसका नाम वो उसकी पत्नी इकाबोत रखता है। और इकाबोत का मतलब महिमा हट गया। आमीन। चाहे आप कितना भी अच्छा हो, चाहे कुछ भी हो, यदि आप परमेश्वर के सामने नम्र नहीं है, पश्चाताप हृदय के साथ नहीं है, परमेश्वर को नहीं कहते कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आपके बिना कुछ नहीं कर सकता। पहले योना 15 अध्याय भी ये सीखा था, हम यीशु ख्रिस्त के बिना कुछ नहीं कर सकते। हमें पौलुस इस प्रकार से कहता कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता। हम परमेश्वर के बिना कुछ नहीं कर सकते। जब तक हम नहीं कहेंगे ना प्रभु हम आपके बिना कुछ नहीं कर सकते, तब तक हम अपने जीवन में कुछ भी अद्भुत कार्य करने देंगे। इसलिए अपने धार्मिकता में, अपनी स्वयं की धार्मिकता में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। इसलिए वो अलौकिक बातों में विश्वास नहीं करता था, उसको कोई मतलब भी नहीं था। और उसका जो अंत है वो इतना बुरा हो जाता। उन्होंने शुरुआत तो एबेनेजर से किया था, अब तक परमेश्वर में संभाल कर रखा, परंतु उनका अंत बहुत बेकार था। इकाबोत ने वहीं पर महिमाएं वहाँ से हट गया। और परंतु यदि आप सामुएल के जीवन को देखेंगे तो जब एली मरा तो वो लोग का हालत बहुत खराब था। इस्राएल देश का अपने शत्रुओं से हारा हुआ था, सब चीज़ें खत्म हो चुका था। और परंतु सामुएल उनको इतना ज़्यादा उत्साहित करता परमेश्वर के वचन के द्वारा, चिन्ह चमत्कार के द्वारा, बहुत सारी चीज़ों के द्वारा, कि वो वचन 7 अध्याय में यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है कि वो लोग फिर से एबेनेजर में पहुँच गए। हमें फिर से परमेश्वर की महिमा उनके जीवन में आ गया, फिर से परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कार्य को किया। हमें यदि सचमुच आप परमेश्वर के जीवन पर, यदि सचमुच आपको चाहते कि एक बहुत बड़ा जागृति को आए आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके शहर में, तो सामुएल से हम सीख सकते हैं। हम अपने आप को नम्र बना सकते हैं। हम अपने आप को इस प्रकार से ऐसा हृदय को लेकर आ सकते हैं जो कहता है कि प्रभु हम आपके बिना कुछ भी नहीं है, प्रभु आप हमें बढ़िए, आपके वचन से, आपके सामर्थ्य से, आपके कार्य से बढ़ेंगे। और यदि हम चिन्ह चमत्कार, अद्भुत बातें, अलौकिक सुपरनैचुरल लाइफ में विश्वास करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। आमीन। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वचन के द्वारा आशीषित हुए। मैं आप लोग सामने एक छोटा सा प्रार्थना को करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद देना चाहते सुनो समय के लिए। प्रभु हमने सामुएल के जीवन के द्वारा देखा कि किस प्रकार से सामुएल ने प्रभु आपके सामने नम्र होकर प्रभु एक बहुत बड़ा कार्य को, एक बहुत बड़ा जागृति को प्रभु इस्राएल में लेकर आया। पिता परमेश्वर, प्रभु हम जागृति को प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर हमारे जीवन प्रभु हमारे बीच में पिता परमेश्वर सामुएल जैसे लोगों को खड़ा कीजिए। पिता परमेश्वर जो आपके सामने नम्र है, पिता परमेश्वर जो चिन्ह चमत्कार पर विश्वास करते, अलौकिक बातों पर विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके बहुत बड़ा जागृति को प्रभु इस भारत देश में पिता परमेश्वर और पूरे संसार में देख सके। प्रभु धन्यवाद देना चाहते हैं आपके प्रेम के लिए। सारा दिन में आपको देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद। आप अपने इस वचन को सुना। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब आशीषित हुए। आप सभी को जय मसीह की।